नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। बड़े मंदिरों के केवल शिखर दिखाई दे रहे हैं। क्षिप्रा नदी के रामघाट के चक्र तीर्थ तक के 2 ब्रिज पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बड़े पुल से 2 फीट नीचे पानी बह रहा है। घाटों के आसपास बैरिकेड लगा दिए गए हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 6 इंच बारिश, अभी भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण आज शहर के 2 अलग अलग स्थान पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जहाँ पुलिस और एनडीआरएफ को रेस्क्यू करना पड़ा। दाऊदखेड़ी क्षेत्र में शासकीय विद्यालय में फंसे 6 शिक्षकों के नाव के द्वारा रेस्क्यू किया गया। इसी इलाके में एक स्कूल बस भी फंस गई। हालांकि बस खाली थी, परंतु जलस्तर बढ़ने के कारण बस का 70% हिस्सा डूब गया। प्रशासन द्वारा दूसरा रेस्क्यू क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित रंजीत हनुमान के पास आश्रम में किया गया। यहाँ गौ सेवा कुल आश्रम में करीब 16 लोग फंसे हुए थे, जिसमें 3 महिला और 13 पुरुष थे। दरअसल सुबह से क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसके कारण इस आश्रम में धीरे धीरे जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। यहाँ नाव लाई गई और रस्सी के सहारे लोगों को नाव तक पहुंचाकर सुरक्षित जगह भेजा गया। बाढ़ के कारण निर्मित होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हाँ, आज महाकाल क्षेत्र के अंतर्गत क्षिप्रा नदी के तट पे रंजीत हनुमान क्षेत्र है, जहाँ पर अचानक जल स्तर बढ़ा और कुछ लोग, जैसे पीछे देख रहे हैं हम लोग, आश्रम है, वहाँ पर फंस गए। 12 लोग एक आश्रम में थे और दूसरे आश्रम में 2 लोग थे। तो पुलिस और प्रशासन द्वारा जो तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई की गई और होमगार्ड की मदद से बोट से उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। उनके रुकने और भोजन की व्यवस्था की गई और जितने भी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जल भराव की या डूब के जानकारी मिल रही है, वहाँ पे तुरंत उज्जैन पुलिस और प्रशासन पहुँच रहा है और वहाँ पे लोगों की मदद कर रहा है। आज जो है 12 और 2 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें 3 महिलाएं हैं, शेष पुरुष है। रेस्क्यू करके आप लोगों को निकाला है। कितना पानी कब से बढ़ गया था यहाँ पे? देखो, यहाँ एकदम अचानक एकदम पानी बढ़ा है। पानी बढ़ने के कारण सभी लोग, अपने काम करने वाले लोग रहते हैं सब, तो उन्हीं को दिक्कत के कारण फिर अपने टीम बुलाइए, महाकाल थाना से अपने कई साहब को बोला है, तो उन्होंने उनको रेस्क्यू करा। तो वो सभी को बाहर सुरक्षित तो सही पर भाई कल से पानी बढ़े या थोड़ा पानी बढ़ी रहा, आप देखिए जल स्तर, उसके कारण हटा के व्यवस्थित जगह को शिफ्ट कर रहे हैं। कितने लोग अंदर थे आपके साथ? 12-13 लोग रहते हैं ना। हाँ जी, व्यवस्था है बट मंदिर की, बाहर करेंगे। कौन से भगवान का मंदिर है यहाँ? ये तिरुपति बालाजी का और बूढ़े महादेव। कहाँ पे ये किस तरह? ये अपने जस्ट अपने रंजीत हनुमान के पास में। आपका शुभ नाम? हाँ, योगी महावीर नाथ जी, महेंद्र मुक्ते सर। उज्जैन और आसपास निवासरत केरल वासियों ने परंपरागत हर्षोल्लास के साथ ओणम पर्व मनाया। पुष्पा मिशन हॉस्पिटल में आकर्षक रंगोली बनाई गई और नृत्य प्रस्तुत हुई। फादर एंथोनी के अनुसार परंपरागत रूप से ओणम पर्व प्रतिवर्ष पुष्पा मिश्रा हॉस्पिटल में मनाया जाता है। इस अवसर पर श्री अयप्पा मंदिर, पुष्पा मिशन अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में कार्यरत केरलीय नर्सिंग स्टाफ ने रंग बिरंगी पुष्प रंगोली सजाई। मलयाली समुदाय के लोगों ने पारंपरिक केरल वेशभूषा में सांस्कृतिक नृत्य और विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर बने पारंपरिक व्यंजनों में चावल, पचड़ी, अवियल, तोरन, इंजी करी, शकरवटी, केला, दाल, पापड़, रसम, अड़ा प्रदमन सहित 20 से अधिक पकवानों का विशेष रूप से परोसा गया। अब कपरली वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आल्विन जोसेफ और सचिव आल्विन एंथोनी ने बताया कि ओणम नई फसल की खुशी और राजा महाबली की स्मृति में मलयालम महाचिंगम में मनाया जाता है। ओणम पर्व 10 दिनों तक चलता है, जिसमें घर घर पुष्प रंगोली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेलों का आयोजन होता है। इस क्रम में उज्जैन में सामूहिक ओण संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 14 सितंबर रविवार सुबह 10 बजे शर्मा परिसर देवास रोड पर किया गया। पुष्पा मिशन हॉस्पिटल में बहुत धूमधाम से ओणम मनाते हैं। इधर जितना भी हिंदू लोग हैं, ईसाई लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सभी एकत्र होकर ये ओणम मनाता है, क्योंकि महाबली नामक एक राजा के संबंधित एक त्यौहार है, जहाँ उनका प्रशासन के टाइम पे सभी लोग प्रेम से और शांति से जीवन बिताते थे और उनका पावर लेने के लिए देवलोक से इंदिरा नामक एक देव विष्णु भगवान से पावर लेके और उनसे शक्ति लेके ये काम किया था। विष्णु वामन का अवतार होके इधर आया था, लेकिन ये केवल ऐतिह्य है। केरल में ऐसा कोई महाबली नहीं है जिसका हिस्ट्री है। हम बहुत खुशी से मनाते हैं और इसके लिए हम अच्छा खाना बनाता है और खेल कूद में भाग लेते हैं और ओणम उनके
सब शुभकामनाएं सभी को अदा करता हूँ। आपका नाम? मैं फादर आंतोनी हूँ। कैरली वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से मैं एम.वी. चाको सभी को ओणम त्यौहार का हार्दिक शुभकामनाएं अदा करता हूँ। आज केरल का राजकीय त्यौहार ओणम है। आज हम लोग महाकालेश्वर नगरी में रहने वाले सभी मलयाली लोग ओणम का त्यौहार अपने अपने तरीके से घरों में मना रहे हैं। इसी महीने के 14 तारीख को उज्जैन में रहने वाले सभी मलयाली लोग सामाजिक रूप से कैरली वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर में ओणम मनाएंगे। ओणम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फिर भी इसी के पीछे एक कहानी भी चलता है, वो महाबली से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जानते हैं। ओणम का त्यौहार का मेन अट्रैक्शन ओण सद्या होता है। ओण सद्या में 20 से ज़्यादा व्यंजन रहते हैं, साथ साथ 2-3 प्रकार का खीर भी रहता है। आपका नाम? हमारा ओणम सद्या 14 तारीख को कैरली वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर में रहेगा। उसमें 22 व्यंजन का प्रबंधन किया है और एक अडप्रदमन भी रहेगी। एक बार और आप सभी को कैरली वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से ओणम त्यौहार का हार्दिक समृद्ध ओणम का आनंदमय जीवन बिताने के लिए सभी को आशंसा आप शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। आपका नाम? एम.वी. चाको। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लगातार 5 पीढ़ियों से महाकालेश्वर इंटरनेशनल चौराहे पर महाकाल वन के युवराज की स्थापना गणेश महोत्सव के अंतर्गत की जाती है, जिसमें लगातार 10 दिनों तक तिथि के अनुसार महाकाल वन की युवराज को भोग लगाया जाता है। महाकालेश्वर इंटरनेशनल चौराहा बाबू यादव मित्र मंडल के ऋषभ बाबू यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल वन के युवराज को प्रतिवर्ष तिथि अनुसार भोग लगाया जाता है, जिसमें आज 4 सितंबर को महाआरती कर 56 भोग लगाकर अंकुट महोत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम हमारे द्वारा लगातार महाकाल इंटरनेशनल चौराहा मित्र मंडल, क्षेत्रीय व्यापारी, रहवासियों एवं ऋषभ बाबू यादव मित्र मंडल के सहयोग से 5 पीढ़ियों से किया जा रहा है और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। और इस वर्ष 1.25 क्विंटल लौंग एवं इलायची से निर्मित गणपति जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है और संभवतः इस वर्ष भी हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। उज्जैन एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर कल प्रतिमाओं का पूजन कर उनका विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के लिए प्रशासन ने हीरा मिल की चाल को प्रमुख स्थल में रूप में विराजित किया है। इसके अलावा कालीदाह महल, मंगलनाथ क्षेत्र और सिद्धवट क्षेत्र में भी मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़े पैमाने पर विसर्जन हीरा मिल की चाल और कालीदाह पैलेस में किया जाएगा। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस द्वारा इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। नगर निगम ने शहर भर में जगह जगह ट्रैक्टर ट्रॉली और आयसर वाहन खड़े किए हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिमाओं को एकत्र कर निर्धारित स्थलों तक विसर्जन के लिए पहुंचाया जाएगा। जैसे कि आपको विदित है कि कल अनंत चतुर्दशी है, गणेश प्रतिमाओं का पूरे नगर भर में पूजन अर्चन के बाद विसर्जन होना है। इसके लिए हीरा मिल की चाल एक प्रस्तावित स्थल है, कालियादेह पे है और कालियादेह पैलेस पे, और मंगलनाथ सिद्धवट पर भी छोटे जो आसपास वाले पुजारी लोग श्रद्धालु रखते हैं उनकी मूर्तियों का विसर्जन होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर हीरा मिल की चाल में और कालियादेह पैलेस में वहाँ पर मूर्तियों के विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसके लिए नगर निगम द्वारा आईसर और जगह जगह ट्रैक्टर ट्रॉली चौराहों पर खड़ी कर दी गई। जो भी वहाँ से आएंगे उनको कलेक्ट करके संबंधित स्थलों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन लबैक ग्रुप द्वारा जश्न ईद मिलाद-उन-नबी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया और दबरूका एवं पौधा वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। ग्रुप के अध्यक्ष शकील खान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी एटलस चौराहे के पास स्वागत मंच बनाया गया। जुलूस में इस्लाम धर्म के मानने वाले बच्चे, बूढ़े और जवान सभी प्यारे नबी के जश्न में शामिल हुए। सिर में हम हरी पगड़ी, रंग बिरंगे पोशाक, कलमाल लिखे झंडे सहित राष्ट्रीय झंडे को लहराते हुए नात और दुआ पढ़ते आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन सभी का मंच से स्वागत किया गया। जुलूस के दौरान पौधे वितरण कर पर्यावरण का संदेश दिया। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना था और उन्हें अपने घरों पर पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस पहल ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया और उन्हें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखी गई है। इस मौके पर सलमान भाई, शेरू भाई, शारिक भाई, मुजफ्फर भाई, इरफान भाई, शानू भाई ठेकेदार, सोहन भाई,
नफीस भाई आदि ग्रुप के लोग उपस्थित रहे। हाँ भाई, ये जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बड़े धूमधाम से 1500 साल से बनाया जा रहा है, जो कि हमारे नबी का जन्मदिन है ना। तो ये इसमें क्या होता है कि लब्बे ग्रुप की तरफ से तबर्रुक वितरण किया जाता है, और हमने एक नया संदेश दिया है इस बार पौधे वितरण का, जो हर घर घर में पौधे लगाएं और पर्यावरण बचाएगा। और एक पौधा, हमारा नारा है एक पौधा रसूल के नाम। हर भाई अपने घर पे पौधा लगाएं, पर्यावरण बचाएं। लब्बे ग्रुप की जानिब से ये तबर्रुक बंटता है, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, तबर्रुक वितरण लेते हैं। तो हमने नया काम करा है कि एक पौधा भी दिया उनको साथ में। शकील खान। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।